संभल में हथियार बंद 8 बदमाशों द्वारा आधी रात को एक घर पर धावा बोल हथियारों के बल पर पिता पुत्री के अपहरण की घटना को दिया अंजाम। पिता पुत्री के अपहरण की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पिता पुत्री को बदमाशों के चुंगल से छुड़ाने और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। एसपी यमुना प्रसाद अपहरण की घटना को संदिग्ध बता रहे हैं और कैमरे के सामने अभी कुछ भी जानकारी देने से बच रहे हैं। अपहरण की घटना संभल जनपद में कुड़फतेगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खनूपुरा की है, जहां बेटी समेत किडनैप किए शख्स राज बहादुर के बेटे सुनील के अनुसार बीती रात सभी परिजन घर में सो रहे थे। देर रात हथियारबंद बदमाशों ने घर पर धावा बोल दिया। उसके पिता राज बहादुर को हथियारों के बल पर अपने साथ ले जाने लगे तो पिता के शोर मचाने पर उसकी बहन मां वो जाग गईं। पिता को छुड़ाने के लिए उसकी बहन नीलम बदमाशों से उलझ गई, जिस पर बदमाश उसके पिता के साथ उसकी बहन नीलम को भी अगवा कर धमकाते हुए फरार हो गए। पिता पुत्री के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी यमुना प्रसाद एडिशनल एसपी आलोक कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। एसपी यमुना प्रसाद अपहरण की घटना को संदिग्ध बता रहे हैं और कैमरे के सामने अभी कुछ भी जानकारी देने से बच रहे हैं। फिलहाल पुलिस किडनैप किए गए पिता पुत्री को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। डाटा बंधा हुआ था। दीदी ने आवाज दी हमारी, तो क्या कहते हैं बाद में ऊपर से भी चिल्लाई, उतर के आई पापा के लिए, तो भी जीना पे से उतर के भाज पर बचाने के लिए के मार रहा है। जब भाजी तो बेबी कब्जे आ रही, अम्मी चिल्लाई हमारी, तो इनका एक ने कट्टा रख दिया था और एक ने मुंह में सक दिया और बाहर से लॉक लगा दिया। मतलब कितने लोग थे? 8 लोग थे। तो क्या वो आए थे, कुछ फायर वगैरह भी किया था? ना। आप उठ गए थे उस समय? ना, 2 भाई सो रहे थे बैठे। अच्छा, कोई आपकी किसी से कोई रंजिश चल रही थी क्या? ना। आज गले में कोई लड़ाई धमकी किसी ने दी हो? तो अब तक कोई पता पड़ा आपके पिताजी का? ना। पुलिस आई? रात कितने समय बाद आई पुलिस? रात आई 3-4 बजे के लमसम। सूचना देने के कितने देर बाद आई? 1 बजे 1:30 बजे सूचना दे दी। इसके बाद 2 बजे और क्या बजे आई थी? हाँ, 4 बजे जी 4 बजे 4 बजे पुलिस आई, 2 घंटे बाद। वीरेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? खनूपुरा। सर, क्या मामला हुआ है रात की घटना हमें तो ये पता पड़ी है, यहाँ से बदमाश उन्हें उठा ले गए। कितने लोग ले गए? 4 बाइकों पे 8 लोग होते। अच्छा, कितने लोग यहाँ से अपहरण करके ले गए हैं? 2 लोगों को। कौन कौन है? बाप बेटी। अच्छा, कितनी ये बेटी की होगी? बेटी की 16-17 साल है। 16 साल की। अभी तक क्या रिजल्ट मिल पाया? पुलिस ऐसे मौके पे है क्या? आपको अभी कोई रिजल्ट नहीं मिला है। पुलिस ऐसी पूछताछ में लगी है। पूछताछ में लगी है। क्या इनकी कोई रंजिश थी आपके सामने? कोई ऐसे आप गाँव में आगवाएं उड़ती है, कोई किसी से लड़ाई होती है, ऐसा कुछ तो नहीं। कितने लोग इनके परिवार में थे रात 8 लोग सो रहे थे। फिर क्या हुआ? कितने को ले गए? 2 लोगों को। और लोगों को जानकारी नहीं, वो तो बाद में उठी। अच्छा, आपने अभी तक सुबह से क्या क्या सुना है? जैसे आपकी परिवार वालों से बात हुई तो क्या सुना? परिवार वाले कोई भाभी बता रही है, वो यही मौके पे वो कह रही है, जब ऊपर से मैं आई तब तक उन्हें खींच रहे 2 लोग गेट पे खड़े। जब मैं गेट पे लेकर रही तो उन्होंने धक्का मार के मुझे अंदर कर दिया। फिर मैं अंदर गिर गई। तब फिर लड़का उठाओ, लड़का ने क्या अंदर बाहर आदमी है तो उन्हें फोन करवाओ। फिर रहते हैं हम गाँव। कुछ फायरिंग की वही? नहीं, फोन से फिर सूचना दी। पल्ली तरफ रहते हैं हम लोग और परिवार वाले पल्ली तरफ अंदर गाँव में। पुलिस रात ही आ गई थी? हाँ, पुलिस रात आई थी लगभग 3:30 बजे। कौन सा थाना पड़ता है? कुड़फतेगढ़। वारदात हुई है रात आपके यहाँ? अरे नहीं, हम जाए गए सोए गए और जब भी गाँव से यहाँ आए गए तो नीलम बेटी ने मेरी ने आवाज सुन ली बाप की। वो भाजी मुँह को आवाज देते आई बता इंजीनियर वैसा कूद गए नीचे को। बाप पे जाके फिर वही मेरे पापा को छोड़ दो। कितने लोग थे
जानकारी है कुछ? वो तो 8 दिखे, मो ना दिखे। अच्छा, वो लोग किस चीज से थे बदमाश? हैं? किस सवारी से थे बदमाश? वही बाइक ही अगेला ठाणी चार दिखे, मो ना देखो कछ भी और। अच्छा, किसी के साथ कोई मारपीट या कुछ लूट के ले हाँ, गए? कछ ना हुआ है। बस उन्हें पकड़ के ही ले गए। हाँ, पकड़ के ही ले गए। तो क्या अभी तक क्या रिजल्ट मिला आपको पुलिस की तरफ से? कैसे कुछ ना मिलू हमको, कुछ ना मिलू। हुआ क्या है मामला? हाँ, अभी मैं इधर चंदोसी में एक नाबालिग के साथ घटना हुई थी, उसके निरीक्षण के लिए आया था। वहीं पर तुरंत सीओ साहब अरुण जी मेरे साथ थे, परमेश्वर लाल सैनी मेरे साथ थे और भी भाजपा के जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता थे। वहाँ पता लगा हमें तुरंत ही अभी, तो चूंकि सीओ साहब मेरे साथ ही थे तो पता लगा कि आईजी साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं। और थाने पर मुझे अभी मैं जमुना प्रसाद जी जो एसपी संबल हैं उनसे भी मुलाकात करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि परिवार की काउंसलिंग चल रही है, परिवार से बातचीत हुई है अभी और परिवार वालों ने भी कुछ बातें बताई हैं अभी जो अभी पुलिस तक पहुंच गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है या अपराधी इस प्रकार से बच ना पाएं, जो घटना स्थल पर इस प्रकार की घटनाएं बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ किसी प्रकार की घटनाएं भी होती। मैं बार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हूँ, मुझे पता लगा था और इमीडिएटली वहाँ सीधी तौर पर हम लोग इसलिए आए हैं कि जरा देखें इसमें कि नाबालिग बच्ची के साथ किसी प्रकार की घटना न हो, पिताजी और दोनों को ठीक तरीके से बरामद किया जाए। इसके लिए हम अभी एसपी साहब से अभी चर्चा करेंगे। बाकी पुलिस वाले हमारे साथ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से पुलिस की तत्परता है या जिस प्रकार से सभी लोग, आपने देखा आईजी साहब भी तुरंत ही पहुंच गए थे और एसपी साहब भी तुरंत आ गए, तो सभी की मंशा ये है कि इस प्रकार की घटना क्षेत्रों में न हो, अगर होती हैं तो उसको कैसे वर्कआउट किया जाए। पुलिस की तरफ से आपको अभी तक क्या जानकारी हाँ, मिली? पुलिस की तरफ से अभी जो मैंने जानकारी ली है वो अभी जानकारी चल रही है, चूंकि रात का किस्सा है और परिवार वालों से पूछताछ करके कोई संकेत जिस प्रकार से दिए हैं उसी पर या क्षेत्रों में जो भी गुंडा एलिमेंट है या जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो सब उनकी जानकारी में है। अभी सब जानकारी करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, अभी समीक्षा भी करेंगे। अभी सर एक जानकारी कि परिवार वाले आरोप लगाने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची थी सूचना देने के बाद रात। हाँ, निश्चित तौर पर वो कोई कारण हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्टिवली काम नहीं कर रही, लेकिन मैं इसके विषय में पूछूंगा कि भाई देर क्यों हुई है आखिरकार, और इतनी देर में चीज़ों में कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन अभी चूंकि मैंने बात नहीं की है इस विषय पर, अभी मैं सीधे तौर पर पहले पीड़ित परिवार से मिलना, उसकी भावनाओं को समझना मेरा ज़्यादा काम था और इसके विषय में मैं अभी समीक्षा करूंगा। कहीं कोई कमी होती है तो उसके विषय में अभी पूछूंगा मैं इनसे।